बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी काफ़ी देर के बाद फिर मुझे जोश आता है कि मैं एक वीडियो बना लूँ, तो बट उसको एडिट करने करते इतना टाइम लग जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। वही वर्किंग मदर के लिए यही तो मसले मसाइल हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम मिलता है तो वो बस वीडियो बनती है और बस दैट्स इट। तो ईद का दूसरा या तीसरा, आई थिंक तीसरा दिन था, थर्ड डे था। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग जाएंगे गुलशन इकबाल पार्क में। और काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक सो कि कोई 5-10 साल तो हो गए ही होंगे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ना। तो उस वजह से जो है फिर इधर उधर एम्पोरियम जब से आया, प्रैक्टिस आया, इसने ही इंसान को ना बस अपने में बिज़ी कर लिया। पैसा भी बहुत लगता था, मज़ा भी नहीं आता था, जगह भी तंग होती थी, बच्चे इतना एंजॉय ही नहीं कर पाते थे, इतने झूले भी नहीं होते थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस दफ़ा गुलशन इकबाल जाएं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको वीडियोस वगैरह में भी देखा था तो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी जाते हैं। खैर हम लोग पहुंच गए, पूरी फैमिली गई थी माशाल्लाह से, और बहुत मज़ा आया। साथ साथ जो है मैं वीडियो भी बना रही थी। यहाँ पे फूड पॉइंट्स थे काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी। इसमें झूले भी थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी झूले थे। अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है इसका गुलशन इकबाल का, यहाँ पे बड़े जो हैं वो भी अपनी पसंद के हिसाब से वो झूले ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो जैसे एम्पोरियम या प्रैक्टिस वगैरह में तो ऐसा सच है नहीं कुछ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे थे, प्रेगनेंसी थी, तो नहीं थी ले पा रहे झूले। तो अब दिल कर रहा था कि यार बोर्ड पे भी बैठें था, बाकी सारे भी झूले लें। तो उस वजह से भी हम ज़्यादा एक्साइटेड थे उस दिन। खैर इतनी धूप तो नहीं थी, लेकिन हफ्स बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी सबको, और बहुत ज़्यादा रश था। ऐसा लग रहा था कि पूरा लाहौर जो है वो बाहर निकल आया है। खैर गर्मी वगैरह का तो एहसास हमें हुआ था तब जब हम लोग पहुंच गए थे गुलशन इकबाल में, क्योंकि पहले तो हम गाड़ी पे और बाइक पे थे सब लोग, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। ऐसा लगा था बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत इजी फील हो रहा था। खाना वगैरह हम लोग खा के गए थे। गुलशन इकबाल पहुंचने के बाद बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया था कि हमें झूले लेने हैं, झूले लेने हैं। तो बट इतनी कोई लंबी लंबी लाइनें थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा। यहाँ पे हम रुक गए थे, बच्चों को लेके मैं आई थी, तो फिर मेरा प्लान खुद का भी बन गया कि यार मैं भी ले लेती हूँ, बड़े भी बैठे हैं छोटे भी। और दूसरी बात ये थी कि इतने सस्ते टिकट्स थे, आई थिंक सो कि 80 का एक था, ठीक है। इसमें आप बड़े बैठ सकते हैं और बच्चे को गोदी में बिठा लो, तो बड़े भी खुश छोटे भी खुश। तो इस तरह का था माशाल्लाह से। और ये पॉजिटिव पॉइंट था। अदरवाइज़ तो हम जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक ही बैंड देते हैं और 250 का एक पड़ता है वहाँ पे ना, स्मॉल स्मॉल झूले और सारा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा यही लगा कि यार चलो, आई थिंक 500 में हमने 6 टिकट्स लिए थे। उसमें मैंने बच्चों को भी दिलाए, खुद भी लिए, और मुझे ही मौजा तो जी ये देखें हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, तो आप लोगों ने मुझे करना है फाइंड। और ये बना रहा था मेरे भाई का बेटा मेरी वीडियो, और इसको मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ भी कर दिया। इतना खैर तेज़ था नहीं जितना मैंने तेज़ कर दिया है ना, कि टाइम मतलब वो उसको ज़रा स्पीड अप कर दिया मैंने। तो ये पहले भी बहुत पहले जब मैं छोटी सी होती थी ना, तब भी मैं इसमें बैठा करती थी, और मुझे तब से बहुत पसंद है ये चेयर वाला भी और वो भी। तो दोनों झूले जो हैं वो तो हैं मेरे फेवरेट। और इसके अलावा एक झूला रह गया था, वो मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा हमने झूला लिया था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेके बैठी थी, बेटे को नहीं उठाया था, मुझे लगा था कि शायद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ऊंचा भी है काफ़ी, तो दैट्स वाई जो मैं नहीं लेके आई थी। बट बेटी को मैं ले आई थी और बाकी बच्चे भी आ गए थे, तो वो तो पहले मैंने वैसे वीडियो बना ली थी। यहाँ पे जो है अभी हम लोग वेट कर रहे थे। खैर यहाँ पे जी ये मैं बैठ गई हूँ, आपको शायद मैं नज़र भी आई होंगी थोड़ी सी। और ये चेयर हमारी जा रही हैं अप, और ये देखें ये हो गया है चलना स्टार्ट। तो ये थी हमारी वीडियो, और ये थे हमने वैसे वीडियो में लग रहा था कि बहुत ऊंचा, या बाहर देखने से बहुत ज़्यादा लगा, बट इतना ज़्यादा कोई मुझे फ़ील नहीं हुआ था। तो मुझे लगा था कि यहाँ मैं बेटे को भी बिठा लेती बच्ची के साथ, तो वो भी इंजॉय कर लेता, क्योंकि वो भी बहुत खुश होता है, 2 इयर्स का है, बट ही वाज वेरी एक्साइटेड। तो पहले वाले झूले में बैठा था तो बहुत खुश हुआ था, और मुझे लगा था कि यार शायद ये डर जाए, बट नहीं डरा।
तो खैर अब गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो फिर 1-2 टिकट्स थे हमारे पास, तो हमने सोचा चलो जी जो टिकट्स हैं उनको तो करते हैं यूज़ और उसके बाद फिर चलते हैं घरों को, क्योंकि शाम हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्मी हो गई थी वहाँ पे। तो झूले झुलाने के बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे कश्ती रानी में, और इतना कोई रश था, बट हम लोगों ने थोड़ी बड़ी चीटिंग भी की थी और हम लोग घुसने की बड़ी हमने कोशिशें की और हम खैर घुस भी गए थे। और फिर बाद में बातें भी सुनने को मिली थी लोगों से हमें, बट ये था कि यार अगर इतनी लाइन में हम लगे रहते ना तो फिर तो सारी रात भी हम खड़े रहते ना तो हमें नहीं मिलनी थी सीट। तो थोड़ा सा ये हुआ था कि एक किसी ने मेरी एक ऐसे गर्दन में कोहनी भी रख दी थी, तो खैर बच बचा के हम लोग आ गए। बस झूला झूलने का बड़ा शौक था हमें कि हमने बोट में बैठना ही बैठना है, और बचपन के जो दिन हैं उनको हमने करना है ताज़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं डर के मारे बैठती ही नहीं थी। बच्चे छोटे थे, एक प्रेगनेंसी थी, कभी कुछ था कभी कुछ था। तो अब मौका मिल गया था, तो हमारे पास एक और साइड की बात ये भी है कि एक दफ़ा हमने झूले ले लिए, उसके बाद हमारा दिल ही नहीं भरा, तो हमने कहा कि हम ना दोबारा भी बैठ जाते हैं। तो हमने फिर 2 दफ़ा झूले लिए थे टिकट्स को फिनिश करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा मज़ा आया था, सेकंड टाइम इतना नहीं ख़ास कोई मज़ा आया था। हमें लगा था वो और भी तेज़ होता। तो एक दफ़ा मैंने मीनार पाकिस्तान पे लिए थे, बट वहाँ पे जो है बहुत मज़ा आया था। वो तो बहुत ही ख़तरनाक थे, ये वाला इतना कोई नहीं है। जो आइलैंड का भी थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है, बट गुलशन इकबाल वाला थोड़ा सही है। तो काफ़ी मज़ा आया था इसमें भी हमें। खैर ये काफ़ी जो है घर वाले वीडियोस बना रहे थे, साथ में मैंने कहा था बना रहे, क्योंकि हमने तो करना है एंजॉय, और वो लगे हुए थे वीडियोस को बनाने। बस ये आखिरी पड़ाव था हमारा, और उसके बाद जो एंड पे जो रह गया था वो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने तो बैठना है गाड़ी में। और ये चार्जिंग वाली गाड़ियाँ थी, ठीक है घर में भी है, बट बच्चों को शौक़ था क्योंकि वो लोग चला रहे थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को बिठा के चलाते फिरें घरों की गाड़ियों में, तो बच्चे यहाँ पे वही एक्साइटेड हो गए। ये मेरा गुड्डा घूम रहा है, इसको बेल्ट लगा दिया था उन्होंने। फर्स्ट में डर रही थी कि कैसे चल रही हैं, बाद में पता चला कि जी रिमोट के थ्रू चल रही हैं, वो खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, चलें ठीक है। तो ये जी ईद का एक था व्लॉग जो मैंने छोटा सा बनाया था आप सबके लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।